हेलो स्टूडेंट्स, तो क्लास 10th के अपने एक्सरसाइज 14 कर रहे हैं, जिसमें हमने 2-3 क्वेश्चन कुछ लास्ट कर लिए थे। अब हम 4th क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हमारे पास क्वेश्चन क्या है, किसी अस्पताल में एक डॉक्टर द्वारा 30 महिलाओं की जांच की गई। ये महिलाएं हैं, जो महिलाओं की संख्या इनकी कितनी है, 30 है। 30 महिलाओं की जाँच की गई और उनके हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या नोट करके नीचे दर्शाया गया, यानी आपको ये दर्शाया गया, यानी जो इनकी हार्ट बीट होती है, जो अपने कहते हैं धड़कन, वो नोट की गई है। ठीक है, ये उनकी प्रति मिनट संख्या है कि किसी की महिला की जो हार्ट बीट है वो कितनी है, 65 से 68 है, और 68 से किसी की 71 है, 71 से 74 है। ये 65 से 68 दो महिलाओं की है जिनकी हार्ट बीट क्या है, 65 से 68 है, यानी उनकी हार्ट बीट है जो वो 65 भी हो सकती है, 66 भी है और 67 भी है, 68 नहीं होगी। और 4 महिलाएं ऐसी हैं जिनकी हार्ट बीट क्या है, 68 से लेकर 71 तक है, 71 नहीं होती, 68, 69, 70 ये होंगी। सभी में यही है। कुछ महिलाएं ऐसे जिनकी हार्ट बीट, 8 महिलाएं हैं जिनकी हार्ट बीट 74 से 77 है। आई बात समझ में। अब इसमें हमने क्या है, इनको हम कहते हैं वर्ग अंतराल। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, वर्ग अंतराल। ये हमें इस टाइप से लिखा होगा ना, जब ऐसे 2 से 3 इस टाइप से लिखा होता है, 2 से 3 या 4 से 5, इनका मतलब होता है वर्ग अंतराल। जैसे कि ये आपके लिखे हुए हैं, इनको हम वर्ग अंतराल कहते हैं। ये पहला वर्ग अंतराल, दूसरा, तीसरा, जिसमें हमने इस पहली इसको हम क्या कहते हैं, निम्न वर्ग सीमा। हमने पहले भी ये पढ़ा है। और जो दूसरी हमारी ये लाइन है, इसको हम क्या कहते हैं, उच्च वर्ग सीमा। ठीक है स्टूडेंट्स। और ये हमारी क्या है, महिलाओं की संख्या, इसे हम क्या कहते हैं, बारंबारता। कितनी बार हैं, मतलब 2 महिलाएं हैं तो उनकी संख्या होगी ना, ये क्या कहलाएगी, बारंबारता, जिसे हम क्या किससे दर्शाएंगे स्टूडेंट्स, F से दर्शाएंगे। आई बात समझ में। अब हमें इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स क्या करना है, इसका माध्य निकालना है। क्या निकालना है, माध्य निकालने के लिए हमारे पास 3 विधियां थी। पहली प्रत्यक्ष विधि, जिसमें हमारे पास क्या स्टूडेंट्स का मेथड क्या है, माध्य निकालने का। क्या निकालना है, माध्य है, जिसका मतलब होता है औसत भी होता है। क्या होता है, औसत। आपने बचपन में औसत निकाला था कि सभी संख्याओं का योग बटा में कुल संख्याओं की उनकी संख्या लिखते हैं आप। ठीक है, इसका सूत्र क्या रहेगा, इसको हम दर्शाते हैं x बार से। इसको हम क्या पढ़ेंगे, x बार। इसको हम पढ़ेंगे सिग्मा f x i, ठीक है, अपॉन में सिग्मा एफ आई। दूसरा मेथड था हमारे पास कल्पित माध्य। कल्पित माध्य विधि, इसमें भी हम माध्य निकालते हैं सेम। इसका मेथड क्या रहेगा, a प्लस समीशन एफ आई डी आई अपॉन समीशन एफ आई, जिसमें डी आई कैसे निकलेगा आपका, डी आई का मान निकलता है हमारा एक्स आई माइनस ए हमारा क्या होता है, एक अज्यूम नंबर होता है, यानी काल्पनिक नंबर, काल्पनिक संख्या। और एक काल्पनिक संख्या हम कहाँ से लेंगे, एक्स से लेंगे, वो एक्स अभी हम निकालेंगे। और तीसरा हमारा है पग विचलन विधि। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें हम x बार इज इक्वल टू a प्लस समीशन एफ आई यू आई अपॉन समीशन एफ आई इंटू एच, जिसमें यू आई निकलता है डी आई अपॉन एच से। अब स्टूडेंट्स ये मेथड हम एक बार नहीं करेंगे, हम एक बार इन दोनों मेथड को करेंगे। ठीक है, ये मेथड हम कब अप्लाई करेंगे, ये विधि हम तब अप्लाई करेंगे, लगाएंगे, जब हमारे पास या तो ये संख्याएं ज़्यादा हों या ये संख्याएं बड़ी हों। अभी जहाँ तक देखें तो अभी हमारे पास संख्याएं क्या हैं, छोटी हैं।
लेकिन आप इसमें कल्पित माध्य भी यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा स्टूडेंट्स, x निकालना होगा। इसका मतलब होता है मध्य बिंदु। ये I का मतलब यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या है, I का मतलब है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ। तो इनका नंबर से है कि पहला आपने x1 निकालना, यानी पहला आपने मध्य बिंदु निकालना, या इसको हम वर्ग चिन्ह भी कहते हैं, वर्ग चिन्ह कहेंगे या मध्य बिंदु कहेंगे, और या इसको xi से दर्शाएंगे। अब ये xi कैसे निकलेगा, तो हमने बताया था स्टूडेंट्स पहले मैंने आपको कि xi निकलता आपका यानी वर्ग चिन्ह कैसे निकलेगा, निम्न सीमा और उच्च सीमा का योग करके, निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटा में 2, इस तरह से हम xi निकालेंगे। तो 65 और 68 को अगर हम जोड़ेंगे, इन दोनों को निम्न सीमा और उच्च सीमा को जोड़ेंगे और उसका 2 से भाग करेंगे। यहाँ पर हम करते हैं 65 प्लस 68 बटा में 2, तो ये हमारे पास पहला वर्ग चिन्ह आएगा। ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास, इनका योग आ जाएगा 133। 133 में हम 2 का भाग देंगे तो ये कितना आ जाएगा 66.5 आ जाएगा स्टूडेंट्स। उस तरह से हम इनको जोड़ेंगे, ये दूसरा वर्ग चिन्ह है 68 71/2, तो यहाँ पर हमारे पास कितना आ जाएगा, ये 69.5। इन दोनों को जोड़ेंगे हम तो हमारे पास ये आ जाएगा, एक सेकंड देख लेते हैं, अभी सही आ रहा है ना, 7 139, हाँ ठीक है स्टूडेंट सही है ये। उसके बाद इनका निकालेंगे 71 प्लस 74 बटा में 2, इनको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 145। 145 में 2 का भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 72.5। इसी तरह से स्टूडेंट्स हम सभी का निकालेंगे, तो मैं आपको लिख देता हूँ डायरेक्ट कितना आएगा, ये आ जाएगा 75.5, ये आ जाएगा 78.5, और ये आ जाएगा आपका 81.5, और ये आपका आ जाएगा 84.5। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम इस प्रत्यक्ष विधि से कर रहे हैं, तो इसमें हम देखो क्या लिखा हुआ है, समीशन। इसका मतलब होता है जोड़ना, किनको, f और x का गुणा करके, ये f और x का गुणा करके। तो f हमें पता होता है, क्वेश्चन में दिया गया है, x हमने निकाल लिया, इन दोनों का गुणा करेंगे पहले हम, तो ये f i और ये xi, इन दोनों का गुणा करते हैं। तो इन दोनों का गुणा करते हैं कितना आएगा, देखो स्टूडेंट्स 66.5 का अगर हम 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 133। 69.45 का हम अगर 4 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 278। उसके बाद हम 72.5 का अगर 3 से गुणा करेंगे 210 और 7.5 यानी 217.5, और 75.5 का अगर हम 8 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 604। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद हम इसका 7 से गुणा करेंगे, 78.5 का हम 7 से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा 7.35.56 और 3 जो इसके कैरी आया था, आंसर आई थी आपकी 56 और 3 59, 5 49 और 5 54। इनका गुणा करेंगे 8 चक 32 और 5 चौके 20, पॉइंट चला जाएगा। इनको इससे 1.5 को 6000 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा, 8 चौक 32 326 आ जाएगा ये, और इसको इससे गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 85 दूना 170, 170 में से 1 माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 169। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इनको जोड़ देंगे, क्योंकि हमारे सूत्र में यही है कि समीशन fi और xi, तो इन सभी को जोड़ेंगे हम। और दूसरा में क्या जोड़ लगाना है, इनका समीशन fi, और ये हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि महिलाओं की संख्या कुल कितनी है
30 है, तो अगर आप इनको जोड़ेंगे तो आपके पास 30 आ जाएगा। अब हमें इसने जोड़ना है स्टूडेंट्स, इनको जोड़ना है। इनको जोड़ते हैं हम, पहले पॉइंट वाले जोड़ेंगे, 0.5 और ये 0.5 0 आ जाएगा, यानी यहाँ पर 1, 3 और 1 4 और 8 12, 12 और 7 19, 19 और 4 23, 23 और 9 32, 32 और 6 38, 38 और 9 47, 7 4 कैरी आपकी हंसल आ जाएगी, 4 और 3 7, 7 और 7 14 और 1 15, 15 और 4 19, 19 और 2 21 और 6 27, 2 और 1 3, 2 5 और 2 7 और 6 13, 13 और 5 13 और 8 21 और 1 22। तो इनका योग कितना आ गया? 2277 आ जाएगा स्टूडेंट्स आपके पास। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ हम सूत्र में रख देंगे माध्य बराबर 2277 बटा में 30। तो अब हम इसमें स्टूडेंट्स का भाग करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। इसका भाग क्या आएगा? देखो, हम इसको 3 से भाग देंगे। 0 के कारण तो क्या होता है हमारे पास स्टूडेंट्स, एक पॉइंट आ जाता है। हमें ध्यान है कि हम इसको अलग कर लेते हैं, गुणा में 10, 3 गुणा 10 30 ही होता है। 3 से भाग देंगे, 3 7 21, 1 17, 3 5 15, 2 ऊपर से फिर 7, 3 27। तो कितना आ गया? 759 बटा 10। तो एक डिजिट छोड़कर पॉइंट आ जाएगा हमारा, 10 है तो 75.9 प्रति मिनट। क्या आ जाएगा? प्रति मिनट। इसके साथ में हमारे पास जो भी लिखना है वो हमें यहाँ से लिखना होगा स्टूडेंट्स। प्रति मिनट संख्या आ जाएगी आपकी किसकी? हृदय स्पंदन की। तो ये हमारे पास इसका माध्य आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, हम फिफ्थ क्वेश्चन स्टूडेंट्स आप सेल्फ कर सकते हैं, आप ट्राई करेंगे फिफ्थ क्वेश्चन को। ठीक है, इसी विधि से करें, प्रत्यक्ष विधि से। हम सिक्स्थ क्वेश्चन कर रहे हैं अभी। निम्नलिखित सारणी में किसी मोहल्ले के 25 परिवारों में एक सारणी दी गई है जिसमें 25 परिवारों में भोजन पर हुए दैनिक व्यय को दर्शाता है। यानी भोजन पर उनका डेली का कितना खर्चा हुआ, दैनिक व्यय यानी डेली का खर्च कितना हुआ वो हमें दिया गया है। दैनिक व्यय रुपयों में होगा, और यहां पर हम लिखेंगे परिवारों की संख्या। तो मैंने आपको बताया स्टूडेंट्स, ये हमारे पास हमेशा क्या होगा? F दिया होगा। ठीक है, और इधर हमारे पास क्या होता है? वर्ग अंतराल होगा, जो कि किस प्रकार है? 100 से 150, 150 से 200, 200 से 250, 250 से 300 और 300 से 350। परिवारों की संख्या 4, 5, 12, 2 और 2। तो हमें इसका क्या करना है? माध्य निकालना है स्टूडेंट्स। देखिए इसमें हमारे पास ये जो संख्या है ये थोड़ी बड़ी है, इसलिए हम कल्पित माध्य का इसमें यूज़ करेंगे। तो कल्पित माध्य में हमारे पास पहले सबसे पहले हमें क्या निकाला होगा स्टूडेंट्स? हमें x ही निकालना है। सबसे पहले हम स्टूडेंट्स क्या निकालेंगे? x। तो x हमारे पास यानी xi वो कैसे आता है? इन दोनों के योग से, और उसमें 2 का भाग करते हैं। तो 100 और 150 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? 250 हो जाएगा। 250 में 200 का भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 125। 150 और 200 में को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स? 350। 350 में 2 का भाग देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 175। 200 और 250 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा?
450, 450 में 2 का भाग करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 225। इस तरह से इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 275, और इन दोनों को जोड़कर 2 का भाग करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 325। अब हमने कहा कि हम कौन सी विधि का यूज़ करेंगे, कल्पित माध्य का। कल्पित माध्य से हम क्या कैसे निकालते हैं, a प्लस समीशन एफ आई डी आई अपॉन समीशन एफ आई, और डी आई कैसे निकलता है हमारा स्टूडेंट्स, एक्स आई माइनस ए। तो हम यहाँ पर डी आई निकालेंगे, डी आई कैसे निकलेगा, एक्स आई माइनस ए। तो एक्स तो हमें पता है, एक्स हमने निकाला ना स्टूडेंट्स अभी, कैसे निकाला है, निम्न सीमा उच्च सीमा को जोड़कर उसमें 2 का भाग किया है। अब हम डी आई कैसे निकालेंगे, तो डी आई निकालने के लिए हमें क्या निकालना होगा, ए चाहिए। ए हमारा क्या होगा, ए हमारा काल्पनिक संख्या है जो कि कहाँ से ली जाएगी, इस x में से ली जाएगी। कहाँ से, x में से। आप इस x में से कोई भी संख्या को a मान सकते हैं। तो जैसे कि मैंने मान लिया कि a मेरा क्या है 225 है, a का मान मैंने क्या मान लिया, इसको हम नीचे लिख लेंगे यहाँ कि a बराबर क्या है 225। अब हम di का मान निकालेंगे, तो ये हमारा पहला xi है, ये दूसरा, इसमें से हम माइनस करेंगे 125 माइनस 225, ये लिखो, हमने लिखा ना xi माइनस a, तो ये a है, ये xi है। इसमें से जब हमने इसको माइनस किया तो कितना आ गया स्टूडेंट हमारे पास, ये आ जाएगा हमारे पास माइनस के 100 आ जाएंगे। आप समझ गए तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ एक बार, माइनस के 100। 175 में से ये माइनस करेंगे, 175 माइनस 225, तो ये कितना आ गया हमारे पास, यहाँ भी लिख लेते हैं चलो, 125 माइनस 225 बराबर माइनस के 100, 175 माइनस 225 तो माइनस के 50, 225 में से 225 जाएंगे तो कितना बचेगा स्टूडेंट्स, 0, और 275 में से 225 जाएंगे तो 50, और 325 में से 225 जाएंगे तो कितना बच जाएगा स्टूडेंट्स, 100 बच जाएगा। अब सूत्र के अकॉर्डिंग चलें तो उसमें क्या लिखा हुआ है, f और di का गुणा करना है और फिर उनको जोड़ना है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास f है और di भी हमने अभी निकाला है। f तो गिवन ही होता है, दिया हुआ है क्वेश्चन में, और di हमने निकाल लिया। एक बार फिर से देखें स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमें क्वेश्चन क्या था, ये था हमारा, जिसमें हमें दैनिक व्यय दिया गया है और परिवारों की संख्या दी गई है। इसमें हमने xi निकाला। xi कैसे निकलता है, निम्न सीमा और उच्च सीमा का योग और उसमें 2 का भाग, जिससे हमारे पास ये आ गया। फिर हमने di निकालना है। di कैसे निकलेगा, xi माइनस a करके। a क्या हमारा काल्पनिक संख्या है जो कि कहाँ से ली जाएगी, xi में से, तो हमने इसमें से माइनस करके ये लिख लिया। अब हम सूत्र के अकॉर्डिंग fi और di का गुणा करेंगे। तो ये रहा हमारा f और ये रहा हमारा d, इन दोनों का गुणा करेंगे तो 4 का माइनस 100 से गुणा करते हैं तो माइनस के 400, 5 का माइनस 50 से गुणा करते हैं तो माइनस के 250, 12 का 0 से गुणा करेंगे तो 0, 2 का 50 से गुणा करेंगे 100, और 2 का 100 से गुणा करेंगे तो 200। अब हम इनका जोड़ लेते हैं, समीशन fi और di। हाँ तो स्टूडेंट्स इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, माइनस के 400 और माइनस के 250, ये तो हो गए माइनस के 650, और ये हो गए प्लस के 300। माइनस के 650 और प्लस के 300, तो कुल मिलाकर कितने हो गए, माइनस के 350 हो गए स्टूडेंट्स। अब हम ये सूत्र में रख लेंगे। तो कल्पित माध्य से हम कर रहे हैं, x बार a का मान हमने माना हुआ था, कितना आया 225, प्लस इनका योग वहाँ पर रख देंगे सीधा, माइनस 350 बटा में इनका योग, समीशन fi, इनका योग हमें दिया गया 25, तो ये आ गया 25, प्लस माइनस का गुणा, तो ये स्टूडेंट्स कितना आ जाएगा, माइनस 350 में अगर हम 25 का भाग करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, 14 आ जाएगा। 225 में से 14 जाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, 211, क्या ये रुपए, तो 211 रुपए इनका डेली का खर्च का औसत आ गया, यानी औसत माने माध्य वो आ चुका है। हम औसत पहले भी निकालते थे
लेकिन पहले हमारे पास आंकड़े ज़्यादा नहीं थे, लेकिन अब हमारे पास आंकड़े ज़्यादा हैं, तो उसके लिए हमने माध्य निकालने का तरीका थोड़ा बदल लिया। आगे बात समझ स्टूडेंट्स।